एक सेठ बस से उतरे और उनके पास कुछ सामान था। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक उस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? मजदूर ने कहा, आपकी मर्जी है, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं सामान लेके चलूँ तो रास्ते में मेरी सुनना या आप अपनी सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगा। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय गंगा के किनारे केवट की मजबूरी में सेठ ने उस मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर का सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कहा, तू ही सुना दे। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसा दिया ले लिया और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तो तेरी बात ध्यान से सुनी ही नहीं, मुझे तो अपने घर जाना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, कल 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोला, तेरी बकवास बहुत सुन ली है, जा रहा कि नहीं, यह तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी ही है, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें तेरा क्या जाता है और तू क्या कर लेगा? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले आप पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कह के मजदूर चला गया और दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया, पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में पुण्य किया है उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। इसने कहा कि फिर मुझसे ये प्रश्न पूछा क्यों? अगर पूछा तो पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होता ही है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंस गए हैं। मेरे पास तो कोई ऐसा पावर ही नहीं है जिससे कि इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज ने उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज जी और सेठ जी को लेकर भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन है वो सदगुरु मजदूर जो तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से ही तेरे सभी पाप भस्मभूस हो गए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारे जीवन में कब काम में आ जाए। अगर ये कहानी आपको यूज़फुल लगी हो और लगा हो कि सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूज़फुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको और भी अच्छे वीडियोज़ देखना है तो आज हमारे यूट्यूब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह यूज़फुल और प्यारे प्यारे वीडियो हम आपके सामने प्रतिदिन लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।